चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच गए। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रगवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननंद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननंद बुरी। लड़की शादी कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननंद को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननंद चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था और इसका
इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा, कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा, बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया, सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है मां, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा, जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना, पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना, अब मरने तो वाली है ना तो उससे प्रेम करना, जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती, उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती, सास को दियाती, सास कुछ भी बोलती बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई, माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी सारी बनवा दी, चल। सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है, माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता।